मून आपका अगर फर्स्ट हाउस में है तो आपको एक बहुत केयरिंग नेचर का बनाता है। मतलब आपका फेस जो होगा उसमें एक मदरली नरिशमेंट जैसा दिखेगा। आपके पेट में कोई बात नहीं पचेगी अगर आपका मून फर्स्ट हाउस में है। आपको लगेगा कि मैं किसी न किसी को बता दूँ, क्योंकि थोड़ा सा मून फर्स्ट हाउस में चंचल बना देता है इंसान को। तो उसमें उसके उसको जो भी कोई बात करेगा वो किसी न किसी को बता देगा, उसका ऐसा नेचर बन जाता है। दूसरा, आपका फेस में थोड़ा आपकी बॉडी में पूरा वाटर इम्बैलेंस होगा, फेस आपका थोड़ा सा गोल होगा। मून एक अपने तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स डाल देता है अगर मून फर्स्ट हाउस में है। दूसरा, मून से फोर्थ, क्योंकि मून के फादर और मतलब श्री कृष्ण भगवान के फादर और मदर को इश्यूज थे उनके बर्थ के पहले भी और उनके बर्थ के बाद भी। मतलब मून से फोर्थ और मून से नाइन्थ, मतलब आपका फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि मतलब जैसे फादर को इश्यूज हैं, मतलब फादर की वजह से आपको फादर का साथ नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके घर में इन्वायरमेंट में आपको अपना घर बनाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। मून फर्स्ट हाउस में है तो मतलब आपका घर इजीली नहीं बनेगा, कहने का आपको उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। दूसरा, वहाँ से आपको नरिशमेंट भी मिलता है। मतलब मदर का अटैचमेंट आपके, मतलब आपका मदर से बहुत अटैचमेंट होगा, और फिर आपके फादर भी आपका अटैचमेंट फादर से बहुत होगा। ये डिपेंड करता है कि आप फादर आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, यानी वो एक अलग मैटर होगा, बट आपका अटैचमेंट आपके मदर और फादर की तरफ अच्छा होगा। श्री कृष्ण भगवान के एल्डर सिबलिंग की डेथ उनसे पहले हो चुकी थी, उनके पैदा होने के पहले हो चुकी थी। तो एल्डर सिबलिंग्स जो है हम 11th हाउस से देखते हैं। मतलब मून फर्स्ट हाउस में, मतलब 11th हाउस आपका फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड हो, गेन्स आपको कमाने में, पैसे कमाने में थोड़ा सी दिक्कतें हो सकती हैं, इश्यूज होंगे, या मतलब आपको डिले मिलेगा थोड़ा। मून से 7th हाउस, मतलब फर्स्ट हाउस से 7th हाउस आपका रिलेशनशिप के साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर के साथ या स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, और आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे भी, क्योंकि मून से थर्ड हाउस में आप देखेंगे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाता है। जो श्री कृष्ण भगवान का एक फ्लूट बजाते थे वो, जिससे उनको वो मतलब बहुत अट्रैक्टिव बन जाते। तो मतलब आपका आपके स्पाउस की तरफ कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, सारी चीज़ें बातचीत करना, शेयर करना, ये चीज़ें आपको पसंद हो। मून फर्स्ट हाउस में है, मतलब वो मदर जो फोर्थ हाउस मदर का, वो वहाँ से 10th हो, मतलब आपके बर्थ के बाद आपके मदर के करियर में चेंजेस या चेंज ऑफ प्लेस, मतलब आप जहाँ भी रह रहे होंगे आपके बर्थ के बाद आपकी फैमिली का चेंज ऑफ प्लेस होगा, कोई जगह बदल के घर शिफ्ट करा होगा या नया घर खरीदा होगा। वो डिपेंड करेगा मून के प्रोमिसेस पे। मून फर्स्ट हाउस में है, मतलब 6th हाउस से वो 8th हाउस हुआ, मतलब मैटरनल अंकल आंट के साथ कोई सडन इंसिडेंट होना आपके बर्थ होने के विदिन 1 ईयर। 9th हाउस ऑफ फादर से मून आपका जो फर्स्ट हाउस में वो 5th हुआ, मतलब आपके बर्थ के बाद फादर ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हो पैसे, क्योंकि उनका 5th हाउस एक्टिवेट हो गया। सेकंड हाउस का मून है तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के बिजनेस को रन करते हैं। आपका फैमिली बिजनेस होता है, जॉइंट बिजनेस होता है, जिसको आप आगे बढ़ाते हैं। तो उससे आपको फूड हैबिट्स, आपको फूड अच्छे खाने पीने का बहुत शौक होता है। सेकंड हाउस का मूड आपको बहुत ज़्यादा सेकंड हाउस का मून आपको बहुत ज़्यादा फूडी बनाता है। आपको मीठा खाने का बहुत शौक होगा, आपको चावल खाने का बहुत शौक होगा। सेकंड हाउस का मून आपके 9th हाउस ऑफ फादर जो है वहाँ से 6th भी हुआ, मतलब फादर को डायबिटीज़ रिलेटेड इश्यूज या बीपी रिलेटेड इश्यूज। फादर से 6th हुआ, मतलब रोग, ऋण, शत्रु। आप अपने फादर का कोई ऐसा ऋण है जो आप उसको पूरा करते हैं, चुकाते हैं। मतलब हो सकता है कोई कोर्ट केस लिटिगेशन हो जिसको आप कंप्लीट करते हैं या आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आपको कोई फैमिली बिजनेस होगा जिसमें आपको इन्वॉल्व होकर फादर का साथ देना होता है। सेकंड हाउस का मून है अगर, तो आपको सेकंड से 4th हाउस, सेकंड से 9th हाउस, मतलब 5th हाउस और 10th हाउस में इश्यूज होते हैं। 5th हाउस मतलब आप सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ जनरेट कर ले, तो वहाँ बहुत दिक्कतें देता है मून। दूसरा, वो 10th हाउस ऑफ करियर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों से दिक्कत होती है, लेकिन आपकी वेल्थ भी जनरेट होती है वहाँ से, रिसोर्सेज भी जनरेट होती हैं। तो 5th हाउस हो सकता है एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐसा काम करें जो कि जिसमें आपको गेन्स मिले, आपको वेल्थ आपकी जनरेट हो, या एजुकेशन से रिलेटेड कोई करियर आप अपना चूज़ करें। सेकंड हाउस ऑफ मून से 11th हाउस हुआ 12th हाउस हुआ हॉस्पिटलाइजेशन का, फॉरेन लैंड का। फॉरेन लैंड जाने में आपको बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं। सेकंड हाउस का मून आपको फॉरेन लैंड शिफ्ट नहीं होने देगा, वहाँ से दुख मिलता है। या फिर हो सकता है आपके हॉस्पिटलाइजेशन में, आपके घर में हॉस्पिटल्स में लेके आपकी वेल्थ बहुत ख़राब होती है, क्योंकि सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ के मून बैठ के और 12th हाउस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा बहुत करता है। तो कहीं ना कहीं घर में हॉस्पिटल्स को लेके, दवाइयों को लेके खर्चे बहुत होते हैं। सेकंड हाउस का मून वाक सिद्धि भी देता है, मतलब आप जो बोले वो सच हो जाए, क्योंकि सेकंड हाउस से 7th हाउस हुआ जहाँ पे आपका फोकस बहुत होता है, वो होता है 8th हाउस ऑफ अकल्ट साइंस, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, सीक्रेसी, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक वाक सिद्धि का भी मिलता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सच होता है। तो किसी के लिए भी गलत मत बोलिएगा। अगर सेकंड हाउस का मून है तो हमेशा पॉजिटिव बोलिए, तो आपके साथ भी पॉजिटिव होगा। अगर आप उसको चीज़ों को बार बार गलत सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो वही वो चीज़ें रिपीट होंगी। मतलब एक तरीके से मून यहाँ पे मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर देता है। जो आप सोच रहे हैं, आप उल्टा सोच रहे हैं, तो वो उल्टा उल्टा ही हो रहा है आपके साथ। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। मून सेकंड हाउस में ये प्रॉमिस क्रिएट करता है। मून आपका अगर थर्ड हाउस में है तो कहीं ना कहीं सिबलिंग्स की हेल्थ में बहुत इश्यूज होते हैं, मतलब सिबलिंग्स फिजिकली वीक होंगे,
क्योंकि मून जहाँ होता है वहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस क्रिएट कर देता है बॉडी में। तो थर्ड हाउस सिबलिंग्स दिखाता है, वहाँ पे थोड़ी सी सिबलिंग्स की हेल्थ में इश्यूज़ होना, अगर आपका मून थर्ड हाउस में है, अगर वो एफ्लिक्टेड भी है तो वो और ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करता है। थर्ड हाउस का मून है तो मून से थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस हुआ आपका सिक्स हाउस जो कि रोग ऋण शत्रु है, और थर्ड हाउस से नाइन्थ हाउस हुआ आपका 11th हाउस मतलब गेन्स, फ्रेंड सर्कल, एल्डर सिबलिंग्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ से आपको दुख बहुत मिलता है। अगर थर्ड हाउस में आपका मून है तो थर्ड से फोर्थ सिक्स हाउस में रोग ऋण शत्रु या फिर मेटरनल अंकल आंट से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होना, या उनका उनका सपोर्ट नहीं मिलना किसी चीज़ में। ऐसे ही आपके 11th हाउस ऑफ, आपको 11th हाउस कुकिंग का भी होता है, तो थर्ड हाउस में मून है मतलब आपको कुकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आप कुकिंग नहीं कर सकते, आप खाना नहीं बना सकते, आप गेम्स में दिक्कत होना, मतलब 11th हाउस वहाँ से दुख मिलता है, मतलब ईजिली आप इनकम नहीं कमा पाएंगे, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। दूसरा, थर्ड हाउस का मून है अगर तो वहाँ से सेवन्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, आपका फादर के साथ बहुत अटैचमेंट होगा, नाइन्थ हाउस फादर का होता है, तो फादर से आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी, आपकी फ्रेंडशिप जैसा नेचर होगा फादर के। थर्ड हाउस का मून है, थर्ड हाउस से 11th हाउस हुआ आपका लग्न, खुद आपका फर्स्ट हाउस, तो मतलब वहाँ से आपकी हेल्थ में भी इशूज़ रहेगा। थर्ड हाउस का मून कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, वाटर इम्बेलेंस क्रिएट करता है बॉडी में, मतलब बॉडी में मोटापा ज़्यादा कर देता है। मून अगर अफेक्टेड है तो थर्ड हाउस का मून में आप झूठ बहुत बोलेंगे, आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा झूठ होगा, कुछ ना कुछ बातों को घुमाना, ये सब चीज़ें बहुत होंगी। तो थोड़ा उसका मून अगर रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है तो ये सब दे सकता है, पॉजिटिविटी भी दे सकता है, डिपेंड करेगा कि वो प्लेस्ड कैसा है। मून आपका अगर फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस में मून दिग्बली हो जाता है, मतलब और पावरफुल हो जाता है अपने रिजल्ट्स देने के लिए। फोर्थ हाउस का मून है अगर तो आपकी मदर का बहुत केयरिंग नेचर होगा आपकी तरफ, आपके घर की तरफ, आपकी फैमिली की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक मदरली नरिशमेंट वाली जो चीज़ है वो आपके मदर के हाउस में आ गई, फोर्थ हाउस में आ गई, तो मदर का बहुत केयरिंग नेचर होगा, मतलब मदर हो सकता है बहुत ज़्यादा सीधी भी हो अपनी। मून आपका फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ से फोर्थ हुआ सेवेंथ हाउस, स्पाउस के साथ बहुत इश्यूज़ होना, मतलब स्पाउस का सुख नहीं मिलना, स्पाउस से दुख मिलना। दूसरा वहाँ से रिसोर्सेज भी जनरेट होंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका फोर्थ हाउस का मून है तो आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो, सेवन्थ हाउस पार्टनरशिप बिजनेस का भी होता है, तो आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो, वहाँ से आपको बहुत गेंस हो रहे हो। ऐसे ही अगर फोर्थ से नाइन्थ हाउस हम देखेंगे तो फोर्थ से नाइन्थ हुआ आपका 12th हाउस ऑफ फॉरेन लैंड। फोर्थ हाउस में जिसका मून है वो फॉरेन सेटलमेंट नहीं कर पाता इजीली, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बहुत ही रेयर ऐसे चांसेस होंगे जब तक कोई और कॉम्बिनेशन ना बन रहे हो, वरना फोर्थ हाउस का मून कभी भी फॉरेन लैंड शिफ्ट नहीं होने देगा, क्योंकि वो दुख देगा नाइन्थ हाउस से। प्लस फोर्थ हाउस का मून से 11th हाउस क्या हुआ, सेकंड हाउस, वेल्थ जनरेशन करने में बहुत दिक्कतें होती हैं सिनेटो को, जिनका मून फोर्थ हाउस में होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में खर्चे चलते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं। सेकंड हाउस जो हुआ वहाँ पे इश्यूज क्रिएट होना। अब सेकंड हाउस क्या है, फादर से सिक्स्थ हाउस भी होता है, मतलब फादर की हेल्थ में आपके बहुत पैसे जाते हैं। फोर्थ हाउस का मून है तो फोर्थ से सेवन्थ क्या हुआ, फोर्थ से सेवन्थ हुआ 10th हाउस ऑफ करियर, तो करियर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अहमियत रखता है, मतलब आप करियर की तरफ बहुत फोकस रहते हैं, आप चाहते हैं कि हमेशा आप जॉब करते रहें, कभी खाली ना बैठें, और उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मून फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस हुआ सिक्स्थ हाउस, रोग ऋण शत्रु, तो आपको जॉब में आपके शत्रु भी बहुत मिलेंगे, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग बहुत मिलेंगे, पर आप उनको पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ते जाएंगे। इश्यूज आएंगे लेकिन आप उनको पूरा करते करते, क्योंकि आपका सेवन्थ जो कि आपका अटैचमेंट है, इमोशनल बॉन्डिंग है, वो करियर है, तो करियर को आपका पूरा करने के लिए वो आप अचीव कर ले। मून इन द फिफ्थ हाउस, मून अगर आपका फिफ्थ हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपका लव रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो फिफ्थ हाउस हो गया, फिफ्थ हाउस लव अफेयर्स हो गए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको इश्यूज होते हैं, दुख बहुत मिलता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हो गया वहाँ पे, कहीं ना कहीं आपके ब्रेकअप्स होना या बहुत ज़्यादा होना, ये सब चंचलता एक दिखेगी फिफ्थ हाउस से रिलेटेड। फिफ्थ हाउस से फोर्थ हाउस हुआ एट्थ हाउस, एट्थ हाउस मतलब आपको अकल्ट साइंस में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं होगा, मून आपका फिफ्थ हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपको अकल्ट से रिलेटेड आपको लगेगा कि चीज़ें होती नहीं है, आप इन चीज़ों में मानेंगे नहीं। एट्थ हाउस रिसर्च का भी होता है, हो सकता है आप जॉब रिसर्च से रिलेटेड कर रहे हो। एट्थ हाउस रिसर्च का है मतलब आपको फोर्थ हाउस वाली चीज़ें तो मिल रही हैं, बट एक तरफ आप उन चीज़ों को मानेंगे भी नहीं, मतलब मून से फोर्थ मतलब फिफ्थ हाउस से फोर्थ हाउस हुआ एट्थ हाउस, तो एट्थ हाउस से चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। मून आपका फिफ्थ हाउस में अगर है तो मून से नाइन्थ हुआ लग्न आपका फर्स्ट हाउस, तो फिफ्थ हाउस का मून कहने के आपकी बॉडी में वाटर इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा, मोटे हो जाएंगे बहुत, मतलब एज के साथ आप देखेंगे जैसे ही आपने 25-26 एज क्रॉस करी, आपके अंदर बॉडी के अंदर एक मोटापा शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ से फिफ्थ से नाइन्थ हाउस पड़ा, जो कि मून से नाइन्थ हुआ, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हेल्थ, आप फिटनेस फ्रीक भी होंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस हेल्थ को मेंटेन भी करेंगे, मतलब आप बार बार मोटे होंगे, बार बार पतले होंगे, ये चीज़ें हो सकती है। हाउस का मून है, कहीं ना कहीं आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा होगा, फिफ्थ से सेवन्थ वहाँ पे आपको सुख मिलेगा, आपका फोकस होगा, तो फिफ्थ से सेवन्थ हाउस हुआ 11th हाउस, 11th हाउस हुआ गेंस का हाउस हुआ,
तो कहीं न कहीं गेन्स आपके अच्छे होंगे 5th हाउस से। अगर आपका मून 5th हाउस में है तो आपको गेन्स बहुत अच्छे होंगे लाइफ में। आप अपनी वेल्थ को मेंटेन भी कर पाएँगे, आपका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होगा। दूसरा 11th हाउस मैरिज में अपॉर्च्युनिटीज़ का भी होता है, तो अगर दशा फेवरेबल होगी तो लव अफेयर, आपका जो मून है आपका लव अफेयर मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है। 7 से 5th हुआ मतलब 11th हाउस मैरिज में अपॉर्च्युनिटीज़ का भी हाउस हुआ यूजिंग अ 5th हाउस। लव अफेयर मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है मून 5th हाउस में। 5th हाउस का मून है तो 5th हाउस से 11th हाउस हुआ 3rd हाउस, जो कि आपका कोलीग्स का भी है, आपकी सिबलिंग का भी है। तो कहीं न कहीं सिबलिंग के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होना या बार-बार लड़ाई झगड़े होना, कम्युनिकेशन गैप होना, ये सब चीज़ें हो सकती है अगर मून आपका 5th हाउस में है या आप बातचीत ही कम कर रहे हैं। आप दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गए जहाँ पे आपकी बातचीत ही नहीं हो रही सालों साल तक। वो इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है मून। 5th हाउस, क्योंकि मून जहाँ बैठता है वहाँ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, तो कहीं न कहीं 5th हाउस से रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट होना मतलब आपकी एजुकेशन में कोई ना कोई गैप आना, ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा कहीं न कहीं बच्चे होने में डिले होना, 5th हाउस का मून कहीं न कहीं बच्चे होने में डिले कर देता है। मून आपका अगर 6th हाउस में है, 6th हाउस होता है रोग, ऋण, शत्रु, वहाँ से 6th हाउस से 7th हाउस और 12th हाउस ऑफ हॉस्पिटलाइज़ेशन, तो वहाँ से आपको सुख मिलना है। मतलब 6th हाउस का मून कहीं न कहीं आपको रोग ईज़िली नहीं देगा, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मतलब घर बैठे-बैठे भी ठीक हो सकते हैं। आप दवाइयाँ खा रहे हैं, होम्योपैथी दवाइयाँ खा रहे हैं, उनसे भी ठीक हो जाएँगे। मून हेल्थ प्रोवाइड करता है, अगर वो अच्छा प्लेस्ड हो तो कहीं न कहीं मून 6th हाउस का आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्थ देगा, बहुत आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। 6th हाउस का मून कहीं न कहीं 6 से 4th हुआ 9th हाउस, मतलब फादर से आपके बहुत लड़ाई झगड़े रहना है, फादर से बॉन्डिंग अच्छी नहीं होना। क्योंकि 4th हाउस, मून से 4th हाउस में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो कहीं फादर से लड़ाई झगड़े इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। दूसरा 6th हाउस से 9th हाउस हुआ, 2nd हाउस आपका कुटुंब, वेल्थ जनरेशन करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं आपको। 6th हाउस का मून है अगर, तो कहीं न कहीं वो 6th हाउस से 11th हाउस हुआ, 4th हाउस जो कि मदर का हो गया, तो कहीं न कहीं मदर की हेल्थ में भी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। मदर का वो प्यार आपको नहीं मिल पाता, वो नरिशमेंट नहीं मिल पाता जो आपको चाहिए हो, वो मिसिंग होता है। 6th हाउस का मून ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो लेटर इन लाइफ आपको ये रियलाइज़ होता है कि मदर फादर का अटैचमेंट कितना ज़रूरी होता है लाइफ में। ये 6th हाउस का मून बहुत ज़्यादा एहसास है। 7th हाउस का मून है तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप्स आपके पास खुद आते हैं चल के, क्योंकि वहाँ से रिलेशनशिप आपके लिए वो 7th हाउस में आ गए, तो कहीं न कहीं आपके लिए रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएँगे, प्लस रिलेशनशिप जो भी है वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपके स्पाउस के लिए वो आपका लग्न 7th हाउस हो गया। तो कहीं न कहीं आपके स्पाउस, आपके पार्टनर जो भी होंगे वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे। मून आपका अगर 7th हाउस में है तो वो आपके 7 से 4th हाउस और 10th हाउस ऑफ करियर या शादी का सुख भी दिखाता है, क्योंकि 7th हाउस आपकी मैरिज भी होगी और वहाँ से 4th और 10th हाउस मतलब आपकी मैरिज में सुख नहीं मिलना, सुख की कमी होना, मतलब आपका पार्टनरशिप तो है, आपके साथ रिलेशनशिप तो है, पर वो सुख नहीं है जो आप चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके करियर में इश्यूज़ क्रिएट हो रहा है, दोनों में से कुछ एक चीज़ होगी। दूसरा वहाँ से 7th हाउस से 9th हाउस हुआ मतलब आपका 3rd हाउस, 3rd हाउस फादर इन लॉ भी दिखाता है, तो कहीं न कहीं फादर इन लॉ के साथ बॉन्डिंग बहुत ख़राब होती है। मैरिज के बाद या मैरिज के पहले भी तो आपके साथ जो कोलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, वहाँ पे बहुत इश्यूज़ क्रिएट करता है 7th हाउस का मून। 3rd हाउस आपका पराक्रम भी होता है, तो कहीं न कहीं 7th हाउस का मून आपको लेथार्जी भी बनाता है, मतलब लेथार्जिक बना देना, मतलब आप सोच रहे हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं, आप सोचे जा रहे हैं, आपकी प्लानिंग सारी हो रही है पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज़ें 7th हाउस का मून क्रिएट कर रहा है। 7th हाउस के मून से 11th हाउस हुआ 5th हाउस। 5th हाउस हुआ आपकी स्पाउस का गेन्स, मतलब आपकी स्पाउस को पैसे कमाने में बहुत इश्यूज़ होते हैं। अगर 7th हाउस का मून है तो कहीं न कहीं आपकी स्पाउस की अर्निंग बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। यहाँ स्पाउस का फ्रेंड सर्कल बहुत कम होगा, बहुत लिमिटेड होगा। 1-2 लोगों के साथ ही उनकी फ्रेंडशिप होगी। मतलब ओवरऑल कहीं न कहीं 5th हाउस डैमेज करता है 7th हाउस। मून आपका अगर 8th हाउस में है तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बनाता है वो, क्योंकि 8th हाउस सीक्रेसी का भी होता है, अकल्ट साइंस का भी होता है, तो आपको अकल्ट में भी बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि मून आपका फिजिकल सेल्फ है। मून 8th हाउस में चला गया मतलब आपके 8th हाउस की तरफ आपका इंटरेस्ट बहुत होगा, तो आप अकल्ट में हो गए, टैरो कार्ड रीडर बन गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए, इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन 8th हाउस का मून बनाता है। मून 8th हाउस का है तो वहाँ से 3rd हाउस, मतलब आपको करियर में अपने बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा लाइफ लॉन्ग करियर में आपको काम करना पड़ता है। अगर आपको 8th से 7th हाउस मतलब आपका 2nd हाउस जो कि वेल्थ जनरेशन को हुआ, तो आपको वेल्थ जनरेट करने के लिए आपको लाइफ लॉन्ग जॉब करनी पड़ती है, या फिर कोई भी बिजनेस करना। मून 8th हाउस में है तो कहीं ना कहीं 8 से 4th to 11th हाउस, एल्डर सिबलिंग्स का सपोर्ट ईजिली नहीं मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा इशूज़ आएंगे। फ्रेंड सर्कल से धोखे बहुत मिलते हैं। 8th हाउस का मून है, फ्रेंड सर्कल से बहुत ज़्यादा दिक्कतें देना, धोखे मिलना, ये सब चीज़ें होंगी। प्लस 8 से 9th हाउस हुआ आपका, 4th हाउस मदर का हुआ, आपका माइंड सेट हुआ, तो कहीं ना कहीं वो बहुत डैमेज रहेगा। कहीं ना कहीं आपको मेंटल इश्यूज़, या मतलब मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब रहेंगे कुछ चीज़ों को सोच सोच के, वो इश्यूज़ क्रिएट करके, या फिर आपकी मदर का आपका साथ नहीं मिलेगा, मदर बहुत दूर रह रहे होंगे, या मतलब मदर आपको चाहती भी हेल्प करना अगर, तो वो उनसे नहीं हो पाएगी। ये 8th हाउस का मून क्रिएट करता है।
मून 8th हाउस में है तो कहीं न कहीं वो आपको वेल्थ जनरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित भी करता है। आप सोचते हैं कि हाँ, आपके पास एसेट्स बहुत होने चाहिए आगे के लिए, बहुत ज़्यादा सेविंग्स होनी चाहिए। इस चीज़ आपके इन चीज़ों में माइंड बहुत रहता है, माइंड बहुत चलता है कि इन चीज़ों को कैसे वेल्थ बनाऊँ मैं, कैसे सेविंग्स करूँ, ये सब चीज़ों पे। 8th हाउस का मून है तो वो 8th से 11th में इश्यूज़ क्रिएट करेगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के एल्डर सिबलिंग्स की डेथ सब उनसे पहले ही हो चुकी थी, उनके पैदा होने के पहले ही। तो उसका मतलब 8th से 11th हाउस हुआ 6th हाउस, मतलब 6th हाउस डैमेज हुआ। 6th हाउस क्या हुआ? स्पाउस के लिए 12th हाउस हुआ। स्पाउस फॉरेन सेटलमेंट नहीं कर पाएगा अगर आपका मून 8th हाउस में है। फिर स्पाउस को फॉरेन सेटलमेंट में बहुत दिक्कत होगी। 6th हाउस से रिलेटेड आपके रोग ऋण शत्रु, आपको भी ऑफिस लाइफ में, करियर लाइफ में आपके भी बहुत ज़्यादा कोलीग्स ऐसे होंगे जो खुद ही मतलब दगा दे रहे हैं, मतलब बैक बिचिंग करना, ये सब चीज़ें होंगी। 8th हाउस का मून देता है। 8th हाउस का मून आपकी कहने के इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी बनाता है। आप मैनिफेस्टेशन अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस मैनिफेस्टेशन का होता है। तो कहने के आपको एक वाक सिद्धि भी देता है, मतलब आप जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो भी हो जाए। तो ये चीज़ों के भी प्रोमिसेस बनते हैं, 8th हाउस का मून देता है। मून आपका अगर 9th हाउस में, तो कहीं आपको एजुकेशन में आपको जो भी गुरु मिलते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके साथ आपको बहुत इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। वो आपका उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं बैठ पाती, क्योंकि 9th हाउस टीचर गुरु का भी होता है। फादर का इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सन का भी रोल आ जाएगा कि सन कैसा रोल प्ले करा है आपकी कुंडली में। गुरु होते हैं अगर वहाँ पे 9th हाउस, मतलब 9th हाउस ऑफ टीचर्स को, गुरु को उनको यूज़ करके मून 9th हाउस यूज़ करा है, तो कहीं मून का वो एक एलिमेंट आ जाएगा जो 9th हाउस में दिखाता है। तो टीचर्स गुरु के साथ इश्यूज़ होना बहुत ज़्यादा, एजुकेशन में साथ नहीं मिलना या उनका सपोर्ट नहीं मिलना। 9th हाउस से 4th हाउस हुआ 12th हाउस, मतलब 12th हाउस फादर की प्रॉपर्टी भी हो गया। मून आपका 9th हाउस में, तो कहने के फादर की प्रॉपर्टीज़ में बहुत इश्यूज़ होना, या फादर की प्रॉपर्टी में लिटिगेशन होना, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होना कि वो डिपेंड करता है मून आपकी लॉर्डशिप क्या है आपकी कुंडली में मून की। कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है आपके फादर के लिए, या आपके फादर को घर लेने में बहुत दिक्कतें होंगी, आपके फादर का माइंडसेट, या मतलब उनको मेंटल चैलेंजेस होना, या मतलब बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाना, ये सब इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है 9th हाउस का मून। वो फादर के लिए वाटर इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा उनकी बॉडी में। मून 9th हाउस में है तो 9 से 9th और 5th हाउस, बच्चे होने में बहुत दिक्कतें होती हैं, ये बहुत ट्राई करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत डिले होता है। 5th हाउस हो गया मतलब 9th से 9th में प्रॉब्लम होना, 5th हाउस में प्रॉब्लम होना, स्टॉक मार्केट से इनकम करने में भी प्रॉब्लम होना, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो कहने का स्टॉक मार्केट में भी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। 5th हाउस का मून, 9th हाउस का मून 5th हाउस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 9th हाउस का मून है तो कहने कि आपका सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट होता है, क्योंकि वहाँ से 7th हुआ 3rd हाउस, तो आपका सिबलिंग्स के साथ बहुत सही बॉन्डिंग होती है। आप जो बातें सारी शेयर करते हैं उनके साथ, उनके सारे दिनचर्या सारी उनसे डिस्कस करना है करना, आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है आपके सिबलिंग्स के साथ। 3rd हाउस आपका फादर इन लॉ भी हो गया, तो कहने के फादर इन लॉ के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी होती है। 9th हाउस का मून कहने के एक नेचर मैच कराता है कि फादर इन लॉ का और आपका, या फादर इन लॉ का बहुत सपोर्ट मिलता है आपकी मैरिज में। मून से 9th में भी प्रॉब्लम थी, मून से 11th में भी प्रॉब्लम है। मून अगर आपका 9th हाउस में है तो 9 से 9th हुआ 5th हाउस, और 9 से 11th हुआ 7th हाउस, मतलब आपको लव मैरिज करने में बहुत दिक्कतें होंगी, लव मैरिज ईजिली नहीं हो पाएगी। 7th हाउस जो आपका मैरिज का हुआ, पार्टनरशिप का हुआ, 9th हाउस का मून वहाँ पे डिनाई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, मतलब एक तरीके से मेजर चैलेंजेस क्रिएट कर देगा कि आप इजीली आपकी शादी नहीं हो पाएगी, या हो भी गई तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं। 9th हाउस का मून ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा, वो लव अफेयर नहीं होने देगा, लव अफेयर मैरिज में कन्वर्ट नहीं होने देगा 9th हाउस का मून। और भी प्रोमिसेस डिपेंड करते हैं कि प्लेसमेंट, बाकी प्लैनेट्स का क्या प्लेसमेंट है, बट बेसिक जो मून क्रिएट कर रहा है एक प्रॉमिस, वो यही है। मतलब मून से 4th में प्रॉब्लम्स तो हैं, मून से 9th में भी प्रॉब्लम्स है, पर वहाँ पे रिसोर्सेज भी जनरेट होते हैं। तो मतलब आपकी अगर मून 9th हाउस में है तो कहीं ना कहीं 4th हाउस वहाँ से फॉरेन लैंड, मतलब आपके फॉरेन से आपकी इनकम भी होगी, आपको फॉरेन से रिसोर्सेज भी जनरेट होगी। हो सकता है आप प्रॉपर्टी, फादर की प्रॉपर्टी में इशूज़ हो, पर आपकी इनकम ना फॉरेन लैंड से होगी। 5th हाउस मतलब आपके लव अफेयर नहीं हो पा रहे हैं, या आपको मतलब आपकी मैरिज नहीं हो पा रही, बट आपके लव अफेयर हो रहे हैं, वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। मतलब 5th हाउस का सुख तो मिल रहा है, लव अफेयर तो हो रहे हैं, पर वो मैरिज में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है। ये क्रिएशन, ये इश्यूज हो सकते हैं। 10th हाउस का मून है अगर, तो आपको करियर की स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आती है, क्योंकि मून दिग्बल ही होता है 4th हाउस में, और मून 10th हाउस में खुश नहीं रह पाता। मतलब उसको वो मेहनत बहुत ज़्यादा करेगा, आपका फील्ड वर्क बहुत करवाएगा आपको, अब भाग दौड़ी आपके करियर में बहुत होगी। 10th हाउस का मून करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो 10th हाउस मतलब उसके लिए अगर मून का 10th हाउस हो गया तो कहीं ना कहीं आपकी फादर को भी वेल्थ जनरेट करने में बहुत इश्यूज़ होते हैं, उनके कुटुंब को भी। फादर के लिए वो 2nd हाउस ऑफ वेल्थ हो गया।
मून 10th हाउस में है तो मून से 4th में हुआ आपका लग्न फर्स्ट हाउस, तो आपको भी बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं अगर आपका मून 10th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वाटर इम्बैलेंस होना या डायबिटीज़ रिलेटेड इश्यूज होने या फिर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, मतलब लिथार्जी एक आ जाती बॉडी में, वो चीज़ क्रिएट करेगा। 10th से 9th हुआ 6th हाउस रोग ऋण शत्रु, तो वही हुआ, मतलब आपका लगने में प्रॉब्लम हो रही है बीमारी की वजह से, हेल्थ की वजह से। अब तो हेल्थ की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप फील्ड वर्क, क्योंकि 10th हाउस में मून फील्ड वर्क कराएगा, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करा देगा, तो ट्रैवलिंग के दौरान आपकी हेल्थ ख़राब होना, हेल्थ इश्यूज़ होना, ये प्रॉमिस करता है 10th हाउस का मून। अब मून 10th हाउस में मतलब आपको घर से काम करने में, क्योंकि 10th से 4th हुआ, 10th से 7th हाउस हुआ, 4th हाउस, मतलब आपको 4th हाउस का मदर से आपका बहुत अटैचमेंट होगा। आपको घर में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फील्ड वर्क कर रहे हैं आपको लगता है कि मैं घर में रहूँ, कितना ज़्यादा घर में टाइम स्पेंड करूँ, वो आपके लिए बहुत अटैचमेंट वाली चीज़ है, उसके लिए आप बहुत फोकस रहते हैं, तो वो चीज़ों को अचीव करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। मून 10th है, वहाँ से 11th हुआ 8th हाउस क्रोनिक इलनेस भी दिखाता है, तो 10th हाउस का मून कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बना रहा है कि आपके लग्न को 6th हाउस रोग ऋण शत्रु को और 8th हाउस क्रोनिक इलनेस का एक कनेक्शन बना रहा है कि अगर मून एफ्लिक्टेड है आपकी इंडिविजुअल चार्ट में भी, तो कहीं ना कहीं वो ये 10th हाउस का मून अगर इंडिविजुअल चार्ट में लग्न को एफ्लिक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्रोनिक इलनेस दे सकता है, वाटर रिलेटेड ब्लड रिलेटेड इशूज़ देना। मून ब्लड का कारक प्लैनेट होता है। 11th हाउस का मून है अगर, तो आपको बहुत चंचल बनाएगा, आपको घूमने फिरने का बहुत शौकीन होंगे आप। 11th हाउस का मून अच्छा घूमने फिरने, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा बनाता है, वो कहीं ना कहीं वो एक्सपेंड करता है 11th हाउस को, तो वो आपको एक्सपेंशन क्रिएट करता है। मतलब 11th हाउस गेम्स है, कुकिंग है, तो कहीं ना कहीं आपको फूड रिलेटेड बिजनेस में, अगर आप मून आपके 11th हाउस में है, तो फूड रिलेटेड बिजनेस, रेस्टोरेंट्स बहुत सूट करते हैं। 11th हाउस का मून स्टॉक मार्केट में भी अच्छे गेंस क्रिएट करता है, क्योंकि 11th से 7th हुआ 5th हाउस स्टॉक मार्केट का हो गया, या फिर एजुकेशन भी हो गया, तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको अच्छे इनकम होंगे, अच्छे गेंस होंगे। 11th हाउस का मून है तो वहाँ से 4th हुआ 2nd हाउस, जो कि कुटुंब हो गया, आपका घर हो गया, तो घर में बहुत ज़्यादा कलेह कलेश होना, ये चीज़ें, मतलब लड़ाई झगड़े होना, आए दिन कुछ ना कुछ हीटेड डिस्कशंस होना, ये 11th हाउस का मून देता है। या फिर मदर की तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट होना, ये भी देता है। 11th हाउस का मून कहीं ना कहीं 11th से 9th हुआ 7th हाउस ऑफ मैरिज, तो कहीं ना कहीं मैरिज में वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है, मतलब आप जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जो आप रिलेशनशिप चाह रहे हैं, जो इंटीमेसी आप अपने रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है 11th हाउस का मून, क्योंकि वहाँ से 9th हुआ 7th हाउस, मतलब वहाँ से रिसोर्सेज तो मिलेंगे, मतलब आपका रिलेशनशिप होगा, आपकी शादी भी होगी, बट वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाएंगे जो आप चाहते हैं। 11th हाउस ऑफ मून से 11th हुआ 9th हाउस आपका फादर का, आपके भाग्य का, तो कहीं ना कहीं भाग्य के आपको लगता है कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, यह डिपेंड करेगा मून कौन से हाउस का लॉर्ड है, उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है कि वो कौन सा हाउस यूज़ करके भाग्य में इशूज़ क्रिएट कर रहा है। 9th हाउस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब फादर से इशूज़ होना, फादर हो गया, 9th हाउस भाग्य भी हो गया, गुरु भी हो गया, तो कहीं ना कहीं गुरु से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने में दिक्कतें होना, ये चीज़ें बहुत क्रिएट करता है। 11th हाउस का मून आपके 11th से 7th और 5th हाउस, मतलब 5th हाउस आपके लव अफेयर्स तो बहुत होंगे लाइफ में, बट वो लव अफेयर मैरिज में कन्वर्ट होने में बहुत दिक्कतें होंगी। मून आपका अगर 12th हाउस में है, तो 12th हाउस का मून फॉरेन सेटलमेंट कराता है, क्योंकि मून आपका रीजन ऑफ बर्थ है। अगर वो 12th हाउस ऑफ फॉरेन लैंड में चला गया, तो आप आपका फॉरेन सेटलमेंट होगा, आपकी बहुत जल्दी एज में भी हो सकता है फॉरेन सेटलमेंट, क्योंकि मून एक बहुत मेजर प्लैनेट होता है कुंडली का। अगर वो 12th हाउस में चला गया, तो कहीं ना कहीं आपको घर से तो दूर ले जाएगा ही ले जाएगा। दूसरा, वो कुछ ना कुछ हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड बहुत इशूज़ भी क्रिएट करता है। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है, आइसोलेशन का भी होता है। आपको आइसोलेशन में रहना बहुत पसंद है, मतलब अकेले कमरे में बंद होकर आप मेडिटेशन करना, सोच विचार करना, ये सब चीज़ें आपके बहुत होंगी। मतलब आपको मी टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। 12th हाउस ऑफ मून से 4th हुआ 3rd हाउस, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक लेथार्जी बना देना, पराक्रम करने में, मेहनत करने में आपको बहुत दिक्कतें होंगी, या फिर हो सकता है सिबलिंग के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग ना हो, सिबलिंग के साथ एक रिलेशनशिप जो मिसिंग हो, मतलब सालों से आप फॉरेन सेटलमेंट हो गए, तो अपनी सिबलिंग से मिलना ही नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग होती है, 12th हाउस का मून क्रिएट करता है। 12th से 9th हाउस हुआ 8th हाउस, तो 8th हाउस हुआ आपका मतलब सीक्रेसी, रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत आएंगे। आप हो सकता है आपकी शादी हुई और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब 8th हाउस 12th हाउस का मून है अगर, तो वहाँ पे 12th से 9th, मतलब 8th हाउस में दिक्कतें तो बहुत देगा, मतलब हो सकता है आपका सीक्रेटिव नेचर हो, आप वो चीज़ें ना कर पाएँ लाइफ में जो आपको चाहिए, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत क्रिएट करेगा। हो सकता है आपको एस्ट्रोलॉजर बना दे,
क्योंकि नाइन्थ मून से नाइन्थ में रिसोर्सेज भी जनरेट होती हैं। तो हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजर बन गए, आपका एस्ट्रोलॉजर बन के आप इनकम अच्छी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके में एक वो ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ मिसिंग हो, या आपको लगे कि एक वो आपको सीक्रेसी जो चाहिए लाइफ में वो नहीं मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्यों में रह गए, आप फैमिली इन्वायरमेंट में होके रह गए, आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं हमेशा से, वो 12th हाउस का मून क्रिएट करता है। 12th हाउस का मून है तो 12th से 11th में इशूज़ क्रिएट होना, मतलब 10th हाउस ऑफ करियर, 12th से 11th और 10th हाउस ऑफ करियर। अब 10th हाउस ऑफ करियर हो गया, बच्चे 5th हाउस है, वहाँ से 6th हाउस हो गया, मतलब बच्चों को हेल्थ इश्यूज़ होना अगर आपका मून 12th हाउस में है, या फिर फादर को वेल्थ जनरेट करने में इशूज़ होना, क्योंकि 9th हाउस ऑफ फादर से 2nd हाउस बनता है 10th हाउस। दूसरा, अगर आपका करियर डैमेज कर रहा है मून, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस से बैठ के वो आपका करियर डैमेज करेगा। मतलब आपको फॉरेन लाइन ले गया, आपने एजुकेशन करी, कोई बाहर आपने कोई लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग का कोई कोर्स किया, या फिर कुछ MBA वगैरह बाहर US में या कहीं भी चले गए बाहर करने, बट आपकी जॉब नहीं लग रही, मतलब आपकी जॉब में इश्यूज़ होना, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली पर आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, ये 12th हाउस के मून इश्यूज़ क्रिएट करता है। 12th हाउस में मून है तो कहीं ना कहीं आपके लिए वहाँ से 7th और 6th हाउस, मतलब आपके रोग ऋण शत्रु वो आपको ईजिली नहीं मिल पाएंगे। ईजिली मतलब कोई भी शत्रु है वो आपके खिलाफ ईजिली नहीं टिक पाएगा। रोग है तो आप ईजिली अपनी बीमारियों को ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि 12th हाउस वहाँ से 6th हाउस हुआ जो कि 12th से, तो 12th हाउस से 7th हाउस हुआ, तो वहाँ आपके प्रॉब्लम्स नहीं होंगे इतनी ज़्यादा, मतलब 6th हाउस रिलेटेड आपके लिए लाइफ थोड़ी ईजी रहेगी। ये सारे प्रोमिसेस बनते हैं मून 1st से लेकर 12th हाउस तक। चीज़ें चेंज भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपके नेटल चार्ट में क्या प्लैनेट का प्लेसमेंट है, क्या मून का प्लेसमेंट है, वो कौन सा नक्षत्र यूज़ कर रहा है, कौन सा हाउस यूज़ कर रहा है, कौन सा साइन यूज़ कर रहा है, वो कितनी डिग्री भी बैठा है, वो विष घटिका में है, अमृत घटिका में है, और क्या क्या प्रॉमिस क्रिएट कर रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत सारी लेयर्स होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये सिर्फ एक लेयर है जो मैंने बताई है, श्री कृष्ण के अवतार कथन के माध्यम से है।